Hello student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about introduction about genetic material. तो स्टूडेंट आज से हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाने जा रहे हैं और सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। वो जेनेटिक मटेरियल के संबंध में इंट्रोडक्शन है, इसे आप ध्यान से समझना। इसमें बहुत ऐसी पॉइंट हमने डाले हैं जो आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट इससे भी ऐसी बात नहीं है, इंट्रोडक्शन है, बट सो मेनी क्वेश्चन इससे भी आते हैं। आपके नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ध्यान से समझना है। तो स्टूडेंट अगर हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में अगर जानते हैं तो इसके संबंध में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे। बहुत पहले कुछ लोगों का मानना ये था कि जो है प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। कुछ लोगों का मानना ये था कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। कुछ लोगों का मानना ये था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन लास्टली हार्सी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट ने ये क्लियर किया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो केवल और केवल डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल। और ये हार्सी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट भी आपको पढ़ना है, जो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको कि किस तरह से हार्सी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था और ये प्रूव किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस तरह से जेनेटिक मटेरियल फाइंड किया गया। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बॉबरी इन विच जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। सटन एंड बॉबरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था, जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी किया गया। सभी लोगों ने इसे बिल्कुल सही माना और उन्होंने ये क्लियर किया था कि जो जीन जो है वो कहाँ लोकेटेड होता है। तो जीन जो लोकेटेड होता है वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है। और ये हम आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे कि न्यूक्लियस के सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वही हमारा क्या है, वही न्यूक्लिक एसिड को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और उसी क्रोमोसोम के वही क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और उसी क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट यही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बॉबरी के द्वारा दिया गया और उन्होंने भी ये क्लियर किया कि जीन जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होता है। क्रोमोसोम आर मेड बाय प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। अब क्रोमोसोम जो बना होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों का कंबाइंड फॉर्म है क्रोमोसोम, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लिक एसिड वर डिस्कवर्ड बाय मिस्टर, ही नेम्ड देम न्यूक्लिन। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो मिस्टर ने डिस्कवर किया था। लेकिन उन्होंने क्या नाम रखा था, उसका न्यूक्लिन नाम रखा था। उन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम नहीं रखा था, न्यूक्लिन नाम रखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान में रखना है। अल्टमैन इन 1889 डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड। बाद में अल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी किया 1889 में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डीएनए क्या है, जब डीएनए ये क्लियर हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में ये क्लियर किया गया कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल ओनली इन वायरस। आरएनए जो है वो केवल और केवल वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन बाकी सब जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है उन सब में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इसके बारे में नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि किस तरह से जो है वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में काम करता है और वो किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स जो है वही जो है आगे डीएनए सो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है। और उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन को हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो सो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बना होता है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। आज आप केवल और केवल जान रहे हैं इंट्रोडक्शन अबाउट जेनेटिक मटेरियल, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन हैप्लॉइड जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सी वैल्यू। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
जो टोटल अमाउंट किसी भी हैप्लॉइड जीनोम में कोई भी हैप्लॉइड सेल अगर हम लेते हैं, या हमारा गैमेट क्या होता है, जनरली जो यूकैरियोटिक सेल है उसका गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो उस हैप्लॉइड जो जीनोम है उसमें जो टोटल डीएनए है, टोटल जो अमाउंट ऑफ डीएनए है, उसे हम कहेंगे सी वैल्यू। नीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जनरली ये पूछा जाता है। तो इस तरह से सी वैल्यू क्या है, हैप्लॉइड जीनोम इज कॉल्ड टोटल DNA present in haploid genome is called C value. Amount of DNA present in somatic cells of a species is constant, but in gamete exactly half. This is also important. अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल, यानी हमारे बॉडी में हम आपको पहले बताए थे दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स और सेक्स सेल। तो सोमैटिक सेल्स में जो डीएनए का जो अमाउंट होता है, जितने भी सोमैटिक सेल है किसी भी स्पीसीज का, कोई पार्टिकुलर स्पीसीज लेते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स एक पार्टिकुलर स्पीसीज है, गोट एक पार्टिकुलर स्पीसीज है, काउ एक पार्टिकुलर स्पीसीज है, मैंगो प्लांट एक पार्टिकुलर स्पीसीज है। तो इस तरह से अगर हम जो सो मेनी पार्टिकुलर स्पीसीज लेते हैं, उसके अंदर उस सोमैटिक सेल में जो डीएनए का अमाउंट होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, कोई चेंज नहीं होता है कि सोमैटिक सेल में, एक सोमैटिक सेल में कुछ हुआ तो दूसरे सोमैटिक सेल में कुछ हुआ तो थर्ड में कुछ हुआ, इस तरह से नहीं होता है स्टूडेंट, माइंड में बिल्कुल फिट कर लेना है। ये जो सोमैटिक सेल में कांस्टेंट होता है और उसका जस्ट हाफ, यानी जितना सोमैटिक सेल में डीएनए का अमाउंट होता है उसका हाफ होता है किसमें, गैमेट में। तो ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गैमेट जो होता है वो डिप्लॉयड सेल डिवाइड करके हैप्लॉइड सेल बनाता है वहां पे। तो वहां भी ऐसे वैसे भी गैमेट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हाफ होते हैं। तो ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा तो डीएनए हाफ होगा, जीन्स हाफ होगा। तो इससे ये क्लियर है कि हाफ डीएनए का अमाउंट होता है किसमें, गैमेट में। प्रोटीन एंड आरएनए रेगुलरली डिग्रेड एंड सिंथेसिस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। प्रोटीन एंड डीएनए जनरली हमेशा हमारे बॉडी में फॉर्म होता है। हम जब भी राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आपको पहले ही बताया है, एमआरएनए से ट्रांसलोकेशन होके क्या बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस हमारे बॉडी में हमेशा हो रहा है। रेगुलर आरएनए का फॉर्मेशन भी जनरली हो रहा है। डीएनए रिप्लिकेशन फॉलोड बाय सेल डिवीजन, लेकिन डीएनए कब बनता है, जब कोई सेल डिवाइड करता है। जब कोई सेल डिवाइड करता है, पहले क्या होता है, वहां पे कैरियोकाइनेसिस होता है, तब साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवाइस करता है, फिर हमारा साइटोकाइनेसिस के द्वारा सेल डिवाइड करता है। तब जाके वहां पे जब आपको बताए थे कि जीवन फेज होता है, तो जीवन फेज में क्या होता है, जो सेल होता है वो अपने आप को प्रिपेयर्ड करता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन आप पढ़े होंगे कि जो जीवन फेज होता है उसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर्ड करता है, यानी उसी समय न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड होता है, अपने आप को रेडी करता है, क्रोमोसोम तैयार करता है और डीएनए मटेरियल तैयार करता है। इस तरह से जो है डीएनए का वहां पे रेप्लिकेशन होता है, यानी सिंगल डीएनए से डबल डीएनए बनता है, डबल से 4 बनता है। इस तरह से जो है वो वहीं पे आफ्टर सेल डिवीजन जो है ये चीजें बनती है सिंथेसिस स्टेज में। तो स्टूडेंट इस तरह से ये जो कुछ हमने पॉइंट बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको माइंड में रखना है, क्योंकि आप अगर जेनेटिक मटेरियल के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो आपका चैप्टर है वो आप अच्छे तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें क्योंकि जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसमें आप केवल और केवल अपने जेनेटिक मटेरियल्स, किस तरह से आपका जेनेटिक मटेरियल बना है, कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, यानी डीएनए का जो कंपोजिशन है वो क्या क्या है, कैसे बना है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में जानना है। इसीलिए हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में ही आपको इंट्रो करवा रही हूँ इस जेनेटिक मटेरियल से कि रियली में वो जेनेटिक मटेरियल कैसे फाइंड किया गया और क्या है ये। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल
और बेल आइकन इस तरह से स्टूडेंट और शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।